गांव के एक छोटे से घर में सावित्री देवी और उनकी बहू पूजा साथ रहती थी। पूजा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री देवी को लगता था कि पूजा उनकी बातों का सम्मान नहीं करती, और पूजा को लगता था कि सास उसे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं अपनाएंगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पूजा रोते रोते अपने कमरे में चली गई और फोन उठाकर अपने मायके जाने की बात करने लगी। तभी बाहर से सावित्री देवी की खांसी की आवाज़ आई। पूजा ने अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब आवाज़ बंद हो गई तो उसका दिल घबरा गया। वो दौड़कर बाहर आई। सावित्री देवी जमीन पर गिरी हुई थी। पूजा के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। पूजा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस रात अस्पताल के बेड के पास बैठकर पूजा ने पहली बार अपनी सास का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई आपको। सावित्री देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, मुझे भी माफ़ कर दें। मैं तुझे अपनाना चाहती थी, पर शायद तरीका गलत था। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनेपन के थे। घर वापस आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब सास बहू नहीं, माँ बेटी रहती थी उस घर में। पूजा हर सुबह सास के लिए चाय बनाती और सावित्री देवी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। लोग कहते हैं रिश्ते खून से नहीं, समझ और प्यार से बनते हैं। और उस छोटे से घर में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था।